उस बच्ची के साथ बहुत बुरा हो सकता था, इस बात में कोई शक नहीं कि यदि हम भगवा को एक कवच बना लेते हैं, एक लाइसेंस बना लेते हैं दुष्कर्म करने का, गलत कार्य करने का, एक सुल्फा टूटता नहीं दूसरा सुल्फा उसका भर देते हैं। सारे के सारे मूर्ख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, गुरुजी गुरुजी, उन्हें सर पर ठंडा पानी डालते हैं और बड़ी साधना कर रहे हैं लोग। क्या साधना है भाई? कौन सी साधना है? भांग पीते हैं और बैठ जाते हैं, ऊपर से ठंडा पानी पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज से प्रयागराज महाकुंभ शुरू हो गया है। हालांकि इसकी तैयारियां काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी और इस महाकुंभ में अभी कुछ दिन पहले एक आगरा के हिंदू परिवार ने अपनी 13 साल की लड़की को जूना अखाड़े को समर्पित कर दिया था। इसके बाद खूब हो हल्ला हुआ और वह संन्यास वापिस हो गया। उस लड़की को वापिस उनके घर पर भेज दिया गया। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या संन्यास लेने की कोई उम्र होती है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा विषय लेकर आने के लिए मैं भी आपका कृष्ण मंदिर गीता धाम में हृदय से स्वागत करता हूँ। आपको बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगरा के एक हिंदू परिवार ने महाकुंभ में जूना अखाड़े को अपनी 13 साल की एक बच्ची को समर्पित कर दिया था, तो उसके बाद इतना हो हल्ला आखिर क्यों हुआ? अगर हम आज की तारीख में साधु संतों की स्थिति को देखते हैं और फिर उसके बाद देखें कि एक बच्ची ऐसे परिवेश में जा रही है, तो जो आवाज उठाने वाले हैं वो गलत नहीं है। अगर हम देखें कि अभी कुछ समय पहले एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक साधु था लड़का, उम्र रही होगी उसकी तकरीबन कोई 19-20 साल या 17-18 साल। वो बताता था कि मुझे किस किस तरीके से मेरे गुरुजी अपने कमरे में बुलाते हैं और किस किस तरह से उसके साथ में अश्लील हरकत करते हैं, और ऐसा उसके साथ तब से हो रहा है जब उसकी उम्र 11-12 साल की थी। यानी एक लड़के का शोषण हो रहा है। वो तो वायरल हो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी तो हैं जो वायरल नहीं होती। तो जब इस तरह के लंपट लोग इस तरह से लड़कों के साथ में इस तरह की चीजें करेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे में अगर कोई बेटी जाएगी तो उसके बारे में अगर समाज सोच रहा है तो समाज की गलती नहीं है। तो संभावना तो ऐसी भी है ना। मैं नहीं कहूंगा कि सारे के सारे साधु ऐसे हैं या हर जगह ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई समाज से भी व्यक्ति इस तरफ अपना ध्यान लेकर जा रहा है तो उनकी सोचने में भी कोई गलत बात नहीं है। वो भी जो सोच रहे हैं वो बात सही है। महाराज जी, ये जो चोला होता है साधु संतों का, ये तो बड़ा पवित्र और लोग इस पर बड़ा विश्वास करते हैं। देखिएगा, प्रियवर की तपस्या के लिए, साधना के लिए या बेहतर काम करने के लिए व्यक्ति को चोला बदलने की आवश्यकता है नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं साधु संतों के पास में बैठता हूं कहीं पर, तो मुझे जो भगवाधारी अक्सर दिखते हैं मेरे बराबर में, मुझे कई बार वो इतने सीधे सच्चे और इतने अच्छे इंसान नहीं दिखते जो सामने पैंट शर्ट में या फिर सीधे साधे कपड़ों में बैठे हुए, या फिर एक किसान अपना काम करके आया है फटे पुराने कपड़ों में बैठा हुआ है, वो ज्यादा जहीनोतरीन व्यक्ति मुझे कई बार दिखाई देता है। तो मूल बात यह है कि भाई कपड़ों की विशेष रूप से कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं कहूंगा कि मैं ये कपड़े पहने हुए हूं, है ना भाई, मैं यहाँ पर अगर खेत में काम कर रहा हूँगा तो मैं आपको लोअर टी शर्ट में भी दिख सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर ये कपड़े अच्छे लगते हैं और मुझे भगवा पसंद है तो मैंने पहना हुआ है। और मूल बात यह है कि इस कपड़े की, इस रंग की एक जिम्मेदारी भी होती है। इस जिम्मेदारी को यदि आप निर्वहन नहीं कर सकते हैं तो आपको इसको धारण करने का हक नहीं। मान लिया मैं यहाँ पर इस भगवे को धारण किए हुए हूँ और कल मैं यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाता हुआ मिलूं, यहाँ पर मैं कोई जादू मंत्र करता हुआ मिलूं, यहाँ पर मैं लोगों को बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधा करता हुआ मिलूं, तो जाहिर सी बात है फिर भगवे का अपमान है ना। तो अक्सर मैं देखता हूं कि इस भगवे की आड़ में बहुत सारे क्रिमिनल्स कई प्रकार के क्राइम भी करते हैं। ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति किसी तरह का नहीं है, बिल्कुल नाकारा है, तो व्यक्ति बाबा बन गया तो सर पर जाकर के बैठ जाता है। एक व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत कुछ जादू मंत्र आता है ना, वो व्यक्ति अगर कहीं पर गली में अपना जादू मंत्र वगैरह दिखाता है, कोई जादूगरी दिखाता है, 10 प्रकार के करतब दिखाता है, तो बेचारे का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसको एक जादू आता है, एक जादू, बस एक जादू, एक कलाकारी, और जाकर मंदिर में बैठ जाए उस एक जादू के, हालांकि वो उस जादूगर से पीछे है, छोटा जादूगर है, लेकिन अब वो बाबा हो जाएगा और IAS PCS जाकर के उनके पैर पकड़ेंगे तो उनके सर पर बैठेगा जाकर के। दुरुपयोग किसका हुआ? भगवे का हुआ।
दुरुपयोग किसका हुआ? धर्म का हुआ। किस चीज के लिए? स्वार्थ सिद्धि के लिए हुआ। तो जब स्वार्थ सिद्धि के लिए भगवे का प्रयोग होना शुरू हो जाता है तो फिर भगवे की मर्यादा खराब होती है। और सबसे पहले समाज का कर्तव्य है कि आम आदमी अगर गलती करे उसकी गलती को माफ कर देना चाहिए, लेकिन अगर कोई भगवाधारी गलती करे ना तो उसके खिलाफ तो कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। समाज को कार्यवाही करनी चाहिए, कठोर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी है। सनातन का मजाक बनाने वाले का सबसे पहले विरोध सनातनियों को करना चाहिए। तो मूल बात यह है कि यदि एक व्यक्ति व्यापारीकरण करता है इस चोले का, तो फिर निश्चित रूप से वह इस परंपरा को बदनाम करता है। तो महाराज जी, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये लड़की बच गई, तो इसका मतलब वो सही कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सही कह रहे हैं। कारण यह है कि हो सकता है कि उस बच्ची की वास्तव में मनसा समाज सेवा की हो, धर्म की हो, और उसकी मनसा वास्तव में भगवत प्राप्ति की हो, है ना। और वास्तव में हो सकता है कि उसके जो गुरु हैं वो वास्तव में उसको दीक्षा दे करके उसकी पढ़ाई लिखाई का, जैसा कह रहे थे कि हम जिम्मा लेंगे, इसको योग्य बनाएंगे और धर्म के कार्य में लगाएंगे, क्या पता इसी हो। किसी के मनसा का मुझे तो नहीं पता। मेरा कहने का मतलब यह है कि लड़की यदि सही मनसा से संन्यास लेकर के अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहती थी और उसके गुरु उसको ज्ञानी बना करके परमात्मा की तरफ लेकर जाना चाहते थे तो ठीक। लेकिन अगर गुरु भी इसी प्रकार के गुरु घंटाल है जिस तरह के दिखाई दे रहे हैं, मैं अभी कुंभ की एक वीडियो देख रहा था, वहां पर बोले कि एक बाबा जी हैं, ये विलक्षण बाबा जी हैं, इनको दिखा रहे हैं। कैसे बाबा जी हैं कि इन्होंने 25 साल से 30 साल से हाथ ऊपर किया हुआ, देखो नाखून भी कितने बड़े हो गए हैं, देखो हाथ सूख गया है। अरे भाई, अगर ये हाथ सूख गया है तो इसमें भक्ति कौन सी हुई? क्या क्या भला किया उस हाथ से? अगर वो जनता का कुछ काम करता तो अच्छी बात होती। वहां पर साधना क्या हुई उसमें? बोले ये बाबा देखो, इस बाबा ने अपने लिंग पर इतना वजन जो है टांगा हुआ है, ये कौन सी भक्ति हुई भाई? ये भक्ति, ये इसमें साधना क्या हुई? बोले कि ये बाबा जी हैं, बड़ा वीडियो उनका आ रहा था, ये देखो ये बाबा जी हैं, ये बाबा जी, इनकी ऊंचाई केवल 3 फुट कुछ इंच है और ये विलक्षण बाबा जी इतना मधुर बोलते हैं और बस कभी सुल्फा वगैरह पी लेते हैं। हाँ बाबा जी, आप सुल्फा पीते हो? हाँ कभी कभी हम सुल्फा पीते हैं। शराब पीते हो? हाँ शराब तो हम पीते हैं। वो शराब भी पीता है, सुल्फा भी पीता है और फिर भी आपका बाबा जी है। तो इस तरह के बाबा जी भी तो है ना। अगर इस तरह के बाबा जी के पास में कोई अपनी बेटी चली जाएगी तो उनका हाल क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सामने वाले की मनसा का, मुझे नहीं क्या पता वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति हो और क्या पता उस लड़की की मनसा अच्छी हो, है ना। लेकिन अगर ऐसा था कि वास्तव में वह बच्ची इस तरह की भावना नहीं रखती थी और वास्तव में ऐसा था कि वो गुरु योग्य नहीं था, तो फिर उस बच्ची के साथ बहुत बुरा हो सकता था, इस बात में कोई शक नहीं। तो महाराज जी, फिर उसका संन्यास वापस क्यों हुआ? देखिएगा, संन्यास वापस नहीं हो सकता है, ना संन्यास लिया या दिया जाता है। संन्यास तो मन की अवस्था का नाम है। अगर हम बात करें हमारी परंपरा के अंदर, हमारी सनातन परंपरा के अंदर 2 प्रकार के व्यक्ति हुए हैं। एक तो वो जो विवाह नहीं कराते और समाज सेवा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की प्रेरणा रखते हैं। अगर हम बात करेंगे कम उम्र में संन्यास की, लोग बात कहते हैं भाई 18 साल की उम्र से पहले संन्यास कैसे? आदि गुरु शंकराचार्य मात्र 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था और एक ऐसी स्थिति थी कि जब देश में सनातन का लगभग विनाश हो चुका था। उन्होंने जाकर राजाओं के साथ में शास्त्रार्थ किए। जब वो योग्य हो गए, सन्यासी हो गए, गुरु बन गए, राजाओं के साथ संन्यास शास्त्रार्थ किए और कहा कि यदि मैं इस शास्त्रार्थ में हार गया तो मैं आपके मत को ग्रहण कर लूंगा और अगर आप हार गए तो आपको मेरा मत ग्रहण करना पड़ेगा। उन्होंने दोबारा इस देश के अंदर सनातन संस्कृति की अलग जगह दी। किस लिए? 5 वर्ष की अवस्था में महज घर से बाहर निकल गए थे। तो एक तो संन्यास की परंपरा है, यह है। यह किन लोगों ने इस तरह से संन्यास लिया? जैसे कि महर्षि देवदयानंद जी महाराज थे, उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेकर के देश के लिए काम किया, क्योंकि देश परतंत्रता की बेड़ियों में जो है जकड़ा हुआ था। देश को आवश्यकता थी इस तरह के सन्यासी की। बात करेंगे हम आदिगुरु शंकराचार्य की, देश पर बड़ा संकट था, लेकिन अगर हम अपने धर्म और संस्कृति के अंदर बात करें तो याज्ञवल्क्य की 3 पत्नियां थी और कोई कोई व्यक्ति कहता है 2 थी, कोई कोई कहता है 3 थी। अगर महर्षि व्यास के बारे में बात करें, उनकी पत्नी अंजलि और आरुणि थी। महर्षि गौतम की बात करें, उनकी पत्नी अहिल्या थी। और अगर आप महर्षि अत्रि की बात करें, दत्तात्रेय के, भगवान दत्तात्रेय के पिता थे, तो उनकी पत्नी अनुसुईया थी। हमारे सारे के सारे ऋषि जो थे वह सन्यासी भी होते थे, परमात्मा का नाम भी लेते थे और परिवार के साथ भी रहते थे। इस तरह की अगर सुंदर परंपरा हमारे देश में चल रही होती और इस तरह से ऋषियों की परंपरा चल रही होती, ऐसे में अगर कोई बच्ची जाकर के कहती है कि मुझे भी आपकी चरण शरण में आना है और यहाँ पर मुझे अपनी शिक्षा वगैरह लेनी है, तो वह विदुषी बन सकती थी, वह अपाला बन सकती थी, वह गार्गी बन सकती थी। लेकिन अगर आप आडंबरी लोगों के चंगुल में फंस जाएंगे तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। इस देश के अंदर अनेक प्रकार की परंपराएं रही हैं और बोले कि ये तो सतयुग की परंपरा थी, ये द्वापर त्रेता की परंपरा थी, बाद में तो इस तरह के साधु नहीं हुए। नहीं,
अगर संत कबीर के विषय में बात करें विवाहित थे, संत रविदास के विषय में बात करें विवाहित थे, उनके 21 रजवाड़े जो थे उनके शिष्य हुआ करते थे। अगर हमारे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी आखिरी गुरु थे हमारे सिख जो है सिख मत के, और गुरु नानक देव जी, बीच में जितने भी गुरु थे वहां से लेकर वहां तक सारे के सारे विवाहित ही थे। मूल बात क्या है कि विवाह होना या ना होना यह सन्यास की परिभाषा नहीं है। मूल बात क्या है कि भगवा कपड़ा पहनना या ना पहनना यह भी सन्यास की परिभाषा नहीं है। यदि आप, मेरे पास में एक व्यक्ति आया, आकर कहने लगा कि गुरुजी मैं रात्रि यहाँ पर विश्राम करना चाहता हूं। मैंने कहा कि भैया आपका स्वागत है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस एक शर्त है कि आप लोग जो है चिलम वगैरह ना पीते हो। बोले जी वो तो हम पी लेते हैं। भाई आपके अगर झोले में कोई इस तरह की चीज रखी हुई है तो उसको बाहर रख के स्नान करके तब आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो नाराज हो गया, कहने लगा जी ये धुआं और पता नहीं क्या एक शेर उसने अपने हिसाब में सुनाया, धुआं वगैरह ये चीजें, ये तो साधु का जरूरी चीजें हैं। मैंने कहा भाई आपने क्या क्या चीजें छोड़ी, गुस्सा आपको आ रहा है, बीड़ी सिगरेट आप पी रहे हैं, सुल्फा आप पी रहे हैं, है ना, आपने कोई वो चीज नहीं छोड़ी जो कि छोड़ने लायक थी। छोड़ा क्या है, केवल परिवार छोड़ा है, केवल परिवार छोड़ा है। परिवार के अलावा जो छोड़ने लायक चीजें थी वो नहीं छोड़ी, जो छोड़ने लायक नहीं था उसको छोड़ दिया। माँ बाप की सेवा करता तू, अपने बच्चों को सही तरीके से पालता तू, उनको अच्छे से शिक्षा देता, समाज के लिए बेहतर करता, जो बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाता, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा साधुता थी। मूल बात क्या है प्रियवर, कि यदि हम भगवा को एक कवच बना लेते हैं, एक लाइसेंस बना लेते हैं दुष्कर्म करने का, गलत कार्य करने का, तो फिर हमारे संपर्क में जो व्यक्ति भी आएगा वो व्यक्ति भी बेहतर काम नहीं कर पाएगा। और अगर हम वास्तव में बेहतर जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और सनातन की जो गरिमा है उसको स्थापित करने के लिए बच्चों को तर्कशील बनाते हैं, वैज्ञानिक बुद्धि उनके अंदर पैदा करते हैं और बच्चों को यह बात बताते हैं कि वास्तव में यदि आप अपने अंदर की सृजनात्मकता को बेहतर तरीके से बना करके, अपने आचरण को बढ़िया बना करके आगे बढ़ोगे तो प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी और प्रत्येक व्यक्ति सनातन का योद्धा है, तो फिर जाकर के सारी चीजें बेहतर हैं, वरना फिर सारी चीजें गड़बड़ होती हैं। महाराज जी, इस घटना के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि यही तो दासी प्रथा की शुरुआत है। मैं आपको बता दूं कि दासी प्रथा हमारी नहीं है। जो गुलाम शब्द आता है यह हमारी संस्कृति में कभी नहीं रहा। गुलाम जो है वो बाहर की संस्कृतियों का है। दासी कौन कहता था अपने आप को, या दास कौन कहता था हमारे यहाँ पर? जैसे कबीर दास, किसके गुलाम थे भाई? वो किसी के गुलाम थोड़ा ही थे, वो तो भाई अपने आप को दास कहते थे परमात्मा का। रविदास जी महाराज वो तो ऋषियों के ऋषि थे एक तरह से, तो अपने आप को दास कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो दास और दासी शब्द था, जैसे कि मीरा है अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थी, तो हमारे यहाँ दास और दासी जो शब्द था वो परमात्मा के लिए था। यहाँ कोई दासी वगैरह नहीं थी भाई, कभी भी हमारी संस्कृति ही नहीं है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होती थी, तो जाहिर सी बात है दासी प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी। और जिसको कह रहे हैं आप वो थी चीजें देवदासी प्रथा, दासी प्रथा नहीं देवदासी। जो देवदासी प्रथा थी वो गंदी प्रथा थी। वो किन्होंने बनाई थी? वो उन पौराणिक लोगों ने बनाई थी जिन्होंने उन चीजों को जो कि वास्तव में उनके स्वार्थ सिद्धि के हेतु सही थी उसका आश्रय लेकर के नई नई प्रथाओं को शुरू करना था। वो प्रथा थी, वो प्रथा हमारे देश में बंद हो चुकी है और अभी पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज उसका विरोध करता है। इस चीज को आप देवदासी प्रथा से नहीं जोड़ सकते हैं। यहां पर एक बच्ची अपनी मर्जी से जा रही थी, देवदासी तो किसी बच्ची को जबरदस्ती बना दिया जाता था, उसकी मर्जी पूछी भी नहीं जाती थी, जबरदस्ती बना दिया जाता था किसी गरीब बच्ची को पकड़ करके, और जबरदस्ती उसका देवता के साथ में विवाह करा देते थे लोग बाग। और फिर बाबा के लिए भी, दादा के लिए भी वही भोग्य वस्तु थी बच्ची, और पोते के लिए भी थी। ये एक बहुत गंदी प्रथा थी। यह हमारे धर्म की प्रथा नहीं है। यह कुछ लंपटों ने और कुछ मूर्ख व्यक्तियों ने, जो धर्मांधता में आज भी इस तरह के कथावाचकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो वास्तव में मूर्खतापूर्ण बातें लोगों को बताते हैं, इस तरह के अक्ल के अंधे गुरुओं ने और अक्ल के अंधे लोगों ने चलाई थी और सनातन पर मर दिया था इसको। बस इतना है महाराज जी। जिस तरीके से आपने कहा कि महाकुंभ में कुछ ऐसे साधु संत आए हुए हैं जिन्होंने 9 साल से अपना हाथ ऊपर किया हुआ है और कुछ अपने मतलब केसों पर लटक रहे हैं, और भी आपने कुछ लोगों का इस प्रकार से जिक्र किया, तो क्या मतलब वास्तव में ये तप नहीं है, ये एक तरह से ढोंग है? आपको चीज बताता हूँ प्रियवर, आप यहाँ पर, हमारे यहाँ बेतिया गांव है, यहाँ पर कुछ व्यक्ति आए थे, बोले बाहर से आए हैं गुरुजी, सारा दिन सुल्फा पीने वाले जो उसके शिष्य बैठे थे, एक सुल्फा टूटता नहीं दूसरा सुल्फा उसका भर देते हैं। सारे के सारे मूर्ख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, गुरुजी गुरुजी, और बैठे हैं कहां पर? जेठ का महीना है और उपलों के बीच में बैठे हैं, बोले बड़े साधु हैं बड़े। अरे भाई वो यज्ञ तो करने ही, यज्ञ क्या करता है? प्रकृति की शुद्धता करता है,
वातावरण को शुद्ध करता है, वो वहां पर कार्बनिक पदार्थों को जला करके और प्रदूषण कर रहे हैं। बाबा जी मूर्खतापूर्ण कृत्य। और अभी इस महीने फिलहाल इस जनवरी के महीने में भी या दिसंबर के महीने में बोले कि सुबह के समय अपने सर पर ठंडा पानी डालते हैं और बड़ी साधना कर रहे हैं लोग। क्या साधना है भाई? कौन सी साधना है? भांग पीते हैं और बैठ जाते हैं, ऊपर से ठंडा पानी पड़ रहा है। हम भांग भी नहीं पिएंगे। आप सुबह ही आकर के परीक्षण करो और 4 बजे मेरे ऊपर डालना शुरू करो ठंडा पानी। हम बैठेंगे 2 घंटा बगैर भांग की पिए बैठेंगे, लेकिन वो साधना नहीं है, वो हमारी आदत है, आदत बन गई है। तो आदत है वो, उसको आप साधना नहीं कह सकते हैं भाई। साधना का मतलब क्या है कि मनुष्य की जो ऊर्जा है वो स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहती है, जन्म के पश्चात स्वादिष्ठान पर और फिर मूलाधार पर जाकर के टिक जाती है। मनुष्य पापाचरण करने लगता है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अपनी साधना के बल से ऊपर की ओर लेकर के जाता है, ऊर्ध्वगामी बनता है, तेजस्वी बनता है, प्रज्ञावान बनता है, उसकी वाणी में प्रभाव आता है, उसका व्यक्तित्व बेहतर होता है और निश्चित रूप से वह समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। यह साधना हुआ करती है। ये इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें साधना नहीं होती। न तो उनकी वाणी से लगता है कि विद्वान है, नहीं उनके आचरण से विद्वान लगता है। बस एक तरह के कृत्य कर रहे हैं और इस तरह के अजीबो गरीब चीजों को देख करके लोग तालियां बजा रहे हैं। ये साधु है? साधु नहीं है भाई, ये साधुता नहीं है। कुंभ एक गरिमामयी हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। इसकी मर्यादा को बना करके हमारा कर्तव्य है कि हम इसको रखें। वहां पर विद्वान लोग जाएं तो विद्वता का प्रचार होगा। यदि आप पाखंडियों को वहां पर सर पर बैठाओगे तो निश्चित रूप से आप पाखंड का जो है चारों ओर बोलबाला कर रहे हैं। महाराज जी, अगर सोशल मीडिया का जमाना ना होता और सोशल मीडिया पर इस 13 साल की बच्ची को लेकर इतना हो हल्ला ना होता, तो क्या आपको लगता है कि कौशलगिरी महाराज जिन्होंने उसे संन्यास दिलवाया था उसको जूना अखाड़े से सस्पेंड कर दिया जाता और इस लड़की को भी घर वापस भेज दिया जाता? सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति अगर अवेलेबल है और उसकी काफी ज्यादा फॉलोइंग है तो वह इन्फ्लुएंसर है। अभी सरकार भी इन्फ्लुएंसर्स को वरीयता क्यों दे रही है? जिस तरह हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे, आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, तो उनको सरकार भी वरीयता क्यों दे रही है? क्योंकि उनके पास एक पावर होती है। बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं, पावर होती है। उस पावर का यदि वो सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर होगा। अभी हमने और आपने एक वीडियो शूट की थी जहां पर कि हमने एक नागा साध्वी का विरोध किया था। और उस नागा साध्वी का विरोध किसने किया? पहली बार आपने किया, हमने किया। हमारी वीडियो पहली बार गई। और कमाल की बात यह है कि वर्तमान में भी उस वीडियो को लोग बाग देख रहे हैं। कितने लोगों ने देख ली है? वो 1,30,00,000 से ज्यादा मेरे प्लेटफॉर्म पर और फिर आपके प्लेटफॉर्म पर कितने ज्यादा शेयर होकर के वो देख ली। परिणाम क्या हुआ कि उस साध्वी ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया, है ना? कितनी बड़ी बात है। हम सोचें कि भाई हमारी एक बात कोई प्रभाव नहीं डालती है ना, तो इससे सनातन बदनाम हो रहा था। ऐसे ही अगर यहां पर आप आवाज नहीं उठाएंगे, दूसरे लोग नहीं आवाज उठाएंगे, तो इस तरह के लोगों की नाक पर नकेल कैसे लगेगी? तो आवाज तो जरूर उठानी चाहिए ना। अभी वहां पर एक मैंने साधु देखा है कुंभ में ही, वो छोटे से बच्चे को बोले कि आप साधु हैं, उनसे घर की बातें पूछी जाती हैं, उसकी क्या तुम्हें अपने घर की याद आती है? कि आती है। रोना आता है कि तुम्हें अब कैसा लगता है कि बस हम परमात्मा के नाम में। उस बच्चे को नहीं पता कि वो परमात्मा के नाम में, उसके शब्दों में दिख रहा है कि उसे घर की याद भी आती है और वह तकलीफ में भी है। अगर कोई तकलीफ में है भाई तो उस पर अत्याचार न करो। और कोई स्वेच्छा से अगर साधना के मार्ग पर चल रहा है तो फिर वो शंकराचार्य भी हो सकता है और वो दयानंद भी हो सकता है। महाराज जी, देश में तो संविधान है और कानून भी ये कहता है कि भाई 18 साल से पहले मतलब कोई भी लड़की इतनी समझदार नहीं हो सकती जो अपने जीवन को लेकर अपने फैसले कर सके। तो अब जिस तरीके से उस लड़की का संन्यास वापस हुआ है और वो घर चली गई है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये देखिए है संविधान की ताकत। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पर लोगों को है। संविधान नहीं रोक सकता है, संन्यास लेने से नहीं रोक सकता है। संविधान की ताकत नहीं है, यह ताकत है समाज की। समाज संविधान से भी बढ़कर है, इस बात को समझना चाहिए। संविधान बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं दिला पाता है। अदालत में जाते हैं लोग, एडिया रगड़ करके मर जाते हैं, पैसा खर्च होता है, न्याय नहीं मिलता। और अगर समाज जागरूक हो, सही को सही कहने वाला हो, तो फिर सामाजिक स्तर पर भी चीजों का न्याय हो सकता है। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि यह समाज की ताकत है। और पुनः मैं एक बात जरूर यह कहूंगा कि हम सब लोगों का कर्तव्य यह बन जाता है कि हम इस तरह के कुकृत्यों के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। और निश्चित रूप से यदि हम आवाज उठाएंगे तो उसका प्रभाव होता है। चलिए, तो महेंद्र आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।